हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं आ रखी हूँ खेतों में। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हमारी जो ये ऊपर वाली सारी है उसको बोलते हैं मल सारी। तो आज मैं मल सारी आ रखी हूँ और यहाँ आपको दिखाऊंगी अपने गेहूँ की फसल। और मैं यहाँ किस काम के लिए आ रखी हूँ, आज मैं यहाँ भीमल को इकट्ठा करने के लिए आई हूँ। आपको तो पता ही है मुझे पेड़ में चढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता है, तो बस मैं इकट्ठा कर लूँगी। और इधर अगर कूड़ा हो रखा होगा तो कूड़ा भी ले जाएंगे। यहाँ आने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई है, मतलब बहुत चढ़ाई है ना, तो बहुत सांस फूलती है, बहुत दिक्कत होती है। तो अभी मैं बैठ गई हूँ, मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा देर रेस्ट भी कर लिया जाए। तो आप लोगों को मेरी मतलब जो मैं बोलती हूँ समझ में तो आता है ना, मैं क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ, तो जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप मेरी वीडियोस पूरी देख पाएँ, इसीलिए मैं इतना जल्दी जल्दी बोलती हूँ। ये मेरी रियल वॉइस है और मैं इतनी स्पीड में बोलती हूँ। तो आपको मैं अभी दिखाती हूँ इधर का नज़ारा कैसा है, तो आप भी ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए और इन्जॉय कीजिए पहाड़ी यूट्यूबर रितु के साथ। ओके, बहुत ही ज़्यादा थकान लग गई है मुझे, तो मैंने सोचा थोड़ा वीडियोस बना लेते हैं और थोड़ा रेस्ट भी कर लेते हैं। तो यहाँ इस बार अभी गेहूं की फसल है और उस तरफ धान बो दिया है। तो ये गेहूं की फसल है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये देखिए। और यहाँ ऊपर भी एक घर है, आपको दिखाऊंगी मैं अभी, वो भी हमारे गांव में के हैं, लेकिन वो बहुत ही ऊपर चले गए। तो अभी यहाँ मैं थोड़ा काम करूँगी। भीमल जब कटेगा तो मैं उसको इकट्ठा करूँगी। आपको मैंने वीडियोज़ में बताया था कि मुझे पेड़ में चढ़ना नहीं आता है, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ काफ़ल के पेड़ में चढ़ना आता है और किसी भी पेड़ में चढ़ना नहीं आता है, क्योंकि उसमें से काफ़ल खाने के लिए होते हैं, तो इसलिए मैं उसमें चढ़ लेती हूँ। बाकी पेड़ में चढ़ने के लिए चढ़ जाती हूँ, जैसे भीमल के पेड़ में चढ़ेंगे तो काटना पड़ेगा ना, तो मुझसे काटा नहीं जाता है, ठीक है। तो और बाकी यहाँ जो नीचे कूड़ा होता है, मैं उसी को देखने आ रखी हूँ कि इधर कूड़ा हो रखा है या नहीं हो रखा है। तो साथ साथ में आपको भी दिखा लेती हूँ, अगर हो रखा होगा तो मैं कूड़ा भी निकालूंगी और थोड़ा भीमल भी इकट्ठा कर लूँगी, और नहीं हो रखा होगा तो क्या कर सकते हैं, तब तो मेरे मज़े, तब मुझे खाली जाना पड़ेगा। तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे यहाँ ऊपर चढ़ाई में ऊपर आने में बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन नीचे जाने में अच्छा लगता है। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम तो बहुत कम बात करती हो, तुमने यूट्यूब चैनल ओपन कैसे किया। तो मैं आप सबको आज उसका आंसर बता देती हूँ। अब आप ये लोग मत सोचना कि यार यूट्यूब पे ऐसा मैसेज किया होगा। तो बहुत से लोग हैं जो मुझे पर्सनली मिलके कभी बोलते हैं कि यार तो तुमने यूट्यूब चैनल ओपन कैसे किया, तुम तो बहुत कम बात करती हो। तो इसका मेन रीज़न ये है कि ना मेरे कुछ मतलब ज़्यादा दोस्त हैं, ना कोई उतना मतलब करीबी दोस्त है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हमारा घर भी थोड़ा गांव से अलग ही है, थोड़ा सा अलग है, तो अलग से ही रहते हैं। तो मतलब मेरे उतने दोस्त नहीं हैं कि जिनसे मेरा रोज़ मिलना जुलना होता होगा। मैं किससे मिलती जुलती भी नहीं हूँ और ना ही कोई मुझसे मिलता जुलता है, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना अकेले रह के भी क्या किया जाए, तो यूट्यूब चैनल ही ओपन कर लिया जाए। तो यूट्यूब चैनल मैंने ओपन किया, तो बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा ऐसा कि तुमने अचानक से कॉलेज ख़त्म होने के बाद कैसे ओपन कर लिया। तो मेरे उतने दोस्त नहीं हैं दोस्तों, तो मैंने सोचा यूट्यूब फैमिली को ही अपना दोस्त, अपने फैमिली का हिस्सा बना लेते हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, ठीक है ना। तो अगर मेरे बहुत सारे दोस्त थे, बहुत सारे थे भी, उतने भी नहीं थे पर थे, लेकिन लोग मुझसे बात करना पसंद नहीं करते हैं और मैं भी नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत से दोस्त हैं कुछ पता नहीं कहाँ गए, कोई आइडिया नहीं किधर गए, बात क्यों नहीं करते, पता नहीं, रहने दीजिए। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई आपसे बात नहीं करना चाहता है, आपसे पीछा छोड़ना चाहता है, तो आपको समझ जाना चाहिए और उससे दूर मतलब दूरी बनानी चाहिए। आपको उसके पीछे नहीं जाना चाहिए कि बात करने के लिए बात करो। अगर उसको टाइम होगा वो आपसे बात करेगा, टाइम नहीं होगा नहीं करेगा, उसकी लाइफ है, उसकी मर्ज़ी है। तो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जो भी है उनको, अगर आपसे बात नहीं करनी है तो उनको समय दीजिए कि आप उनसे दूर रहें और वो आपसे दूर रहें। इससे क्या होता है कि आप अपनी नज़र में अच्छे बने रहते हैं ना। तो दूसरे के पीछे भागने से कुछ नहीं होता है। अपना पर्सनल देखो, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो, क्योंकि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। अगर कोई आपसे बात करता है तो मैं ये नहीं कहती कि आप उनसे बात मत करो। अगर कोई आपके लिए अपना 100% देता है तो आपका भी मतलब पूरा फ़र्ज़ बनता है कि उसके प्रति भी आप अपना अच्छा व्यवहार रखें। तो बस यही बताना चाहती हूँ कि जो आपके लिए अच्छा आप उसके लिए अच्छे, जो आपके लिए बुरा आप उसके लिए भी बुरे, ठीक है ना। आपको इस तरह का करना चाहिए। और अगर आपके दोस्त मेरी तरह नहीं हैं तो आप प्लीज़ मेरे साथ पहाड़ी यूट्यूबर रितु का हिस्सा बनिए और हमारी फैमिली में जॉइंट हो जाइए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। तो आज आपको मैं यही दिखाने वाली हूँ, इधर कैसा है क्या है, लोगों की बातों को छोड़िए। और लोगों का काम तो है कहना, ठीक है, लोगों की नहीं सुननी है दोस्तों, अपना करना है। और आपको मैं अभी दिखाती हूँ इधर कैसा है। आप देख सकते हो मेरे पीछे हमारा ये खेत है, यहाँ हम बोलते हैं मलसैरी, और ये हमारा सबसे बड़ा खेत है इस वाली सारी का। तो यहाँ से इधर भी है, नीचे को भी है, इधर मेरे पीछे भी है, तो सारा यही है। आपको दिखाती हूँ मैं कैमरे के थ्रू। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियोस। और आप देख सकते हो ये हमारा खेत है,
यहाँ उधर दूर तक जो दिखाई दे रहा है वो हमारा ही है। तो चलिए आपको सैर कराते हैं और प्लीज़ थोड़ा आप भी देखना कूड़ा हो रखा है कि नहीं हो रखा है। मेरी नज़र तो फ़ोन पर ही है, आप बताना हो रखा है कि नहीं हो रखा है। मुझे तो लग नहीं रहा आज मैं यहाँ से कूड़ा ले जा पाऊँगी, क्योंकि आज मेरे हाथ में है फ़ोन, तो वीडियोज़ बनाने में बिज़ी हूँ, तो कूड़ा निकालना असंभव है। तो सोचती हूँ कि ज़रा अपनी मतलब बोलने की जो मैं बोलती हूँ उसमें थोड़ा चेंज करूँ, आपको मेरी बातों में इंटरेस्ट आए। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज आए हैं हम खेतों की तरफ और आपको दिखाते हैं अपने खेत। इधर है हमारी ताई जी लोगों का खेत और इधर रहा हमारा खेत। तो इस तरफ आप देख सकते हैं यह है गेहूं की फसल, जो अभी काटने के लिए नहीं हुई है और ना ही इनमें कूड़ा हो रखा है। उसके उधर है ना जो, वहाँ बुरांस होते हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं पेड़ में तो चढ़ नहीं पाती हूँ, क्या करूँगी वहाँ जाके, और कूड़ा तो हो नहीं रखा है। तो आज पता नहीं क्या ही होगा, आपको दिखा देती हूँ। ये वाला खेत हमारा है दोस्तों, ये पूरा दूर तक दिखाई दे रहा है। इसको बोलते हैं हमारे यहाँ मल सारी। सारी का मतलब आप समझ रहे हो, खेतों को बोलते हैं सारी में जा रखे हैं लोग। तो मल मतलब ये क्या है, ये ऊपर की साइड है ना, तो इसके लिए मल मतलब ऊपर, इसलिए इसको मल सारी बोलते हैं, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो ये बोल रही थी मैं, इधर हमारे गांव के हैं ना, ये भी इन्होंने अपना घर ऊपर बना रखा है और ये लोग रोज़ ऊपर नीचे जाते रहते हैं, पता नहीं कैसे। मुझे तो एक दिन आने में ही बहुत थकान लग जाती है। तो ये है हमारी आज की वीडियोस का मेन टॉपिक कि ये है हमारे खेतों में गेहूं की फसल और मलसारी आए हुए हैं आज। तो बहुत से लोग बोलते हैं जो मतलब यहाँ नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, उनको लगता है कि कभी वीडियोस बना दे रितु, तो हम देख लेंगे। तो इसीलिए मैं आज वीडियोस बनाने आई हुई हूँ। और उधर आप देख सकते हैं मेरी माँ भी मल काट रही है और मुझे उसको इकट्ठा करने जाना है। और इधर एक दादी भी आ रखी थी, पता नहीं कहाँ गई। तो दोस्तों क्या आप लोग मेरी वीडियोस को पूरा देखते हैं? तो अगर आप देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट क्यों नहीं करते हो और लाइक भी नहीं करते हो, बस देखते हैं और छोड़ देते हैं ऐसे ही। प्लीज़ आप लाइक कमेंट करना क्यों भूल जाते हैं? आप लाइक कमेंट किया कीजिए तो मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना, लगेगा कि नहीं। तो मैंने आज सारे के सारे गेहूं को मार दिया है, जहाँ जहाँ से मैं चल के आई हूँ, इधर पीछे से सारी की सारी फसल ख़राब करके आ गई है ये रितु जी। तो अभी मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ दोस्तों, नहीं तो मेरी गाय मुझे आज प्रसाद के रूप में क्या देगी, श्राप दे सकती है ना। तो मेरी आप इतनी बकवास ना सुना कीजिए, तो असली आपको काम दिखाती हूँ मैं अपना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने अपने बदले सारा काम कर लिया है, बहुत थकान भी लग गई है, सारा भी मल इकट्ठा कर लिया है। अब हम जाएंगे सीधे घर की तरफ, क्योंकि हमारी गाय हमको आवाज़ लगा रही है कि जल्दी से आ जाओ, क्योंकि अभी दिन में बहुत गर्मी शुरू हो गई है, तो वो दिन में आराम करते हैं अपने रूम के अंदर, ठीक है ना। तो अभी सीधे घर चलते हैं। तो दोस्तों अभी बहुत लंबा रास्ता रह गया है घर जाने के लिए, तो मैं फ़ोन पर नहीं देखती हूँ, अगर मैं फ़ोन पर देखूँगी तो मैं गिर जाऊँगी। तो अगर मैं गिरूंगी तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं घर और आप मेरे फेस से देख सकते हो कितना ही है। तो मैंने सबसे पहले अपनी गाय को अंदर बांधा, क्योंकि दिन में बाहर पे नहीं रहती हैं, उनको मक्खियाँ जो होती हैं परेशान करती है, इसीलिए दिन के टाइम पे वो अंदर चले जाती हैं। तो आप देख सकते हो मैं अभी बैठी हूँ गौशाला में, क्योंकि बहुत थकान लग गई है ना, क्योंकि बहुत चढ़ाई से आई हूँ आज, इसीलिए। तो ये बहुत चिल्ला रहे थे क्योंकि इनको बहुत गर्मी हो गई थी, मक्खियाँ परेशान कर रही थी। तो सबसे पहले मैं आई, इनको अंदर बांध दिया है कमरे में, और अब ये लोग आराम करेंगे और थोड़ा मैं भी कर लूँगी क्योंकि बहुत थकान लग गई है। तो आज बस यही था कि आपको दिखाया मैंने अपने ऊपर वाली साइड में कैसा है और किस तरह से दिखता है। तो बस आज की वीडियो में बस यही है। तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को पूरा देखिएगा, तभी आप लाइक करेंगे जब आप पूरी वीडियो देखेंगे कि आपको कैसी लगी। और कमेंट करना भी ना भूलें और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी यूट्यूबर रितु को। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अब एक नई अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ आप सब लोग पहाड़ी यूट्यूबर रितु के जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय।